शिवलिंग की पूजा कैसे करना चाहिए? बोले अगर कहीं मंदिर है भगवान शिव का, उसमें शिवलिंग की प्रतिष्ठा है, वहां जाकर के षोडशोपचार से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। आवाहन से लेकर विसर्जन तक जो षोडशोपचार की प्रक्रिया है, विधि विधान है, उससे भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इस तरह से जो शिव का पूजन करता है वह भी शिव के परम धाम को ही प्राप्त होगा। भले ही नहीं सुन पा रहा है, नहीं गा पा रहा है, शिवलिंग का पूजन करके वो शिव के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। कैसे? अगर मान लो कोई शिवलिंग, कोई मंदिर भी नहीं है, या मंदिर इतनी दूर है जहां जाना संभव नहीं है, तो अपने घर में भी शिवलिंग रख सकता है। एक सज्जन कोई फोन से पूछ रहे थे, हम अपने घर में शिवलिंग रख सकते कि नहीं? रख सकते महाराज। घर में भी शिव की पूजा हो सकती है, शिवलिंग की पूजा हो सकती है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी शिव की पूजा हो सकती है। किसी जलाशय में जाओ और वहां से पवित्र मिट्टी लेकर के आओ। ये नहीं है कि कहीं की भी मिट्टी उठाई नहीं, शिव जी बना ली, ऐसे नहीं। जलाशय की मिट्टी को पवित्र माना गया है। कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई कुआं हो, कोई बावड़ी हो, वहां से मिट्टी लेकर के आना चाहिए और उस मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। सुंदर दिव्य शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य, इस सब चीजों से उनका पूजन करना चाहिए। खास करके शिवजी पर बिल्व पत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव पर बिल्व पत्र जरूर। बिल्व जैसे भगवान श्री हरि तुलसी चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही भगवान शिव बिल्व पत्र चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम बिल्व पत्र शिव अर्पणम त्रिजन्म पाप खत्म कर देते हैं महाराज। 3 जन्म के पाप एक बिल्व पत्र जो 3 पत्ती का रहता है, उसको एक बार चढ़ाया तो 3 जन्म के पाप खत्म महाराज। त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्र शिवार्पणम। 3 जन्म के पाप एक बिल्व पत्र चढ़ाने से खत्म हो जाते हैं महाराज। इस तरह से नित्यपत जो शिव की पूजा करता है वह शिव के परम धाम को ही प्राप्त होता है। शिव को नैवेद्य किस तरह से लगाना चाहिए, भोग किस तरह से लगाना चाहिए, ये भी सब लिखा है महाराज। अपने घर में अगर अपन ने शिवलिंग की पूजा की है या करते हैं, पार्थिव शिवलिंग या स्वयं ने अपने घर में जो शिवलिंग बिठा रखे हैं, प्रतिष्ठा कर रखी, उनकी पूजा अगर करते हैं तो हमें अपने घर के शिव जी को 1 पाव का भोग लगाना चाहिए। 1 पाव नैवेद्य। 1 पाव माने 250 ग्राम, ज्यादा नहीं है। इससे ज्यादा तो खुद ही को लग जाता है, तो कोई ज्यादा नहीं है। घर के शिव जी को 1 पाव का नैवेद्य लगाना, भोग लगाना चाहिए। किसी मानव निर्मित कोई शिव स्थान है, मंदिर है, अगर वहां पर आप शिव जी को भोग लगा रहे हैं तो मात्रा बढ़ जाएगी। वहां पर भोग लगाने जाते हो तो 1 सेर का भोग, 1 सेर नैवेद्य का भोग लगना चाहिए महाराज। 1 सेर माने 1 किलो, मोटे 1 किलो जानते, सेर भूल गए सब सोच रहे होंगे शेर जंगल में से पकड़ के लाना पड़ेगा।
1 किलो का भोग लगाना चाहिए। किसी देव निर्मित अगर शिवलिंग की आप पूजा करने जा रहे हैं तो वहां मात्रा और बढ़ जाएगी। 3 सेर माने 3 किलो का भोग लगना चाहिए। किसी देव निर्मित प्रतिमा में अगर आप भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं, शिवलिंग में आप पूजन कर रहे हैं, तो वहां पर 3 किलो का भोग लगना चाहिए। और कोई स्वयंभू शिवलिंग है, जैसे भगवान महाकाल हैं, 12 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू शिवलिंग हैं, अगर यहां पर आप पूजन करने जाते हैं तो वहां पर भोग की मात्रा, नैवेद्य की मात्रा और ज्यादा बढ़ जाती है। वहां पर 5 किलो का नैवेद्य। सब सोच रहे होंगे घर में ही कर लिया करेंगे यार, पाव भर में काम चल जाएगा, 5 किलो के चक्कर में कौन पड़ेगा महाराज। ये शिव नैवेद्य का विचार है, ये लिखा हुआ है महाराज। ये विधि विधान है। इस विधि विधान से जब हम पूजा करते हैं तो हमें उसका फल जल्दी मिलता है, सुनिश्चित मिलता है। कई बार लोग कहते हैं तुमने कहा था ऐसा किया पर वो फल, अरे तुम कुछ गलती भी हो जाती करने में महाराज, चूक हो जाती है, कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ कमी रह जाती है, नुकसान कुछ नहीं होता है।